क्या आप जानते हैं कि इस वक्त ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है? हाँ, बिल्कुल, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। जो दर्द, जो तकलीफ और जो दुआ आप अपने दिल में छिपा कर रातों को रोते रहे हैं ना, वो मेरा अल्लाह सब जानता है। अगर आप मायूसी के इस मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यकीन जानिए अल्लाह पाक ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। बस अब वो वक्त दौर नहीं जब आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। गैब से कुछ ऐसे फैसले हो चुके हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह पाक जब दुआ कबूल करता है तो जिंदगी में 5 ऐसी बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो साफ इशारा करती हैं कि अब मौजज़ा होने वाला है। अगर आज आपने ये 5 निशानियां जान लें तो खुदा की कसम आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और आप सजदे में गिर जाएंगे। चलिए जानते हैं कि वो पहली बड़ी निशानी कौन सी है, जो शायद इस वक्त भी आपके साथ हो रही है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मुस्मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यकीन जानिए, अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है और उसकी दुआ को कबूलियत का शरफ बख्शता है, तो कायनात का जरा जरा इस बंदे के हक में गवाही देने लगता है। आइए जानते हैं कि वो कौन सा पहला मौजज़ाती इशारा है जो आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना और इंसुओं का बहना। जब अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करने का फैसला फरमा लेता है तो सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल को एक अजीब और बेनाम सा सुकून मिल जाता है और तन्हाई में आपकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगते हैं। वो बेचैनी, वो खौफ और वो इत्तराब जो आपको रातों को सोने नहीं देता था, वो अचानक खत्म हो जाता है और दिल पुकार उठता है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हों, हर तरफ अंधेरा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी उम्मीद जाग उठती है जो आपको मायूस नहीं होने देती। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आपकी दुआ अर्श अली पर मंजूर हो जाती है तो अल्लाह पाक आपके दिल में ये यकीन डाल देता है कि अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कायनात का मालिक अब आपके लिए फैसले फरमा रहा है। आपका दिल हालात को देखकर नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत को देखकर मुतमईन हो जाता है और आपको लगता है कि जैसे कोई पोशीदा ताकत आपको संभाल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है। बस जब आपका गुमान सच्चा हो जाए, दिल से खौफ निकल जाए और दुआ मांगते हुए आपकी आंखें छलक पड़ें, लेकिन इस रोने में दुख नहीं बल्कि एक सुकून हो, तो समझ जाएं कि आपकी दुआ अर्श को हिला चुकी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब ये निशानी जाहिर हो तो इंसान का दिल गवाही देने लगता है कि मुजज़ा होने वाला है। अगर आजकल आपको भी महसूस हो रहा है कि अब दिल में वो पुरानी घबराहट नहीं रही, बल्कि एक आजिज़ाना सा सुकून आ गया है और अल्लाह पर भरोसा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुबारक हो। ये अल्लाह की तरफ से पहला आवाज़ इशारा है कि आपकी पुकार सुन ली गई है और बहुत जल्द आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। जब कायनात का मालिक अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो गैब से ऐसे इसबाब बनते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस दूसरी बड़ी और हैरान की निशानी की, जो ये साबित करती है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। निशानी नंबर 2, हालात का अचानक बदलना और गैब से इसबाब का बनना। जब अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाता है तो दूसरी बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपके सामने बंद रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं और वहां से मदद आती है जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं होता। आप जिस काम में हाथ डालते हैं इसमें आसानियां पैदा होने लगती हैं और जो लोग पहले आपके रास्ते की रुकावट थे, अल्लाह पाक उनके दिलों को आपके लिए नरम कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही खूबसूरत इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, यानी और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क़ और कामयाबी देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। जब आपकी दुआ अर्श पर मंजूर हो जाती है तो दुनिया के हालात आपके हक में बदलने लगते हैं, क्योंकि अब इसबाब इंसान नहीं बल्कि खुद खालिक़ी कायनात पैदा कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। बस जब आप देखें कि आपकी जिंदगी की उलझनें अचानक सुलझने लगी हैं, नाउमीदी के बादल छट रहे हैं और गैब से कोई ना कोई ऐसी सूरत बन रही है
जो आपको आपकी मंजिल के करीब कर रही है, तो समझ जाइए कि ये अल्लाह का सरीह इशारा है कि तुम्हारी पुकार रंग ला चुकी है। अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो वो असबाब का मोहताज नहीं होता, वो मिट्टी को सोना और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी छोटे छोटे माजज़ात होना शुरू हो गए हैं और बंद रास्ते खुल रहे हैं, तो दिल से शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपकी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। अल्लाह पाक की मोहब्बत का अंदाज भी कितना निराला है। वो जब नवाजने पर आता है तो बंदे की सोच से भी बढ़कर रास्ते आसान कर देता है। आइए देखते हैं कि वो तीसरी बड़ी निशानी कौन सी है जो आपको ये यकीन दिलाने आई है कि आपकी इल्तिजा कबूल हो चुकी है। निशानी नंबर 3, इबादत में दिल लगना और गुनाहों से अचानक नफरत हो जाना। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शता है, तो तीसरी बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपका दिल सजदों में तड़पने लगता है, नमाजों में एक खास लज्जत आने लगती है और गुनाहों की तरफ जाने वाली ख्वाहिशात खुद ब खुद मरने लगती हैं। आपका दिल चाहता है कि बस अपने रब के सामने झुके रहें और उसी से बातें करते जाएं। कुरान पाक में अल्लाह ताली का फरमान है, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की, हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे। जब आपकी दुआ अर्श पर कबूल होती है तो अल्लाह पाक आपको अपने और करीब कर लेता है, क्योंकि वो आपको अपनी रहमतों से नवाजने वाला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे मौत से पहले नेक अमाल की तौफीक देकर उस पर कायम कर देता है। बस जब आप देखें कि आपका झुकाव दीन की तरफ, इस्तिगफार की तरफ और तौबा की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको गुनाहों से एक अजीब सी घबराहट होने लगी है, तो समझ जाएं कि ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इशारा है कि उसने आपको चुन लिया है और आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। ये इस बात की दलील है कि अब आप पर रहमतों की बारिश होने वाली है, क्योंकि जो रब आपको सजदे की तौफीक दे रहा है वही रब आपकी झोली भी भरने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदे की लाज रखने पर आता है तो वो कायनात के तमाम उसूलों को पीछे छोड़कर अपने बंदे को नवाज देता है। आइए अब जानते हैं इस चौथी बड़ी और दिल को छू लेने वाली निशानी के बारे में जो आपकी दुआ की कबूलियत पर मिहर लगा देती है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में बशारतें मिलना और दिल में पख्ता यकीन पैदा हो जाना। जब अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाने का हतमी फैसला कर लेता है तो चौथी बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपको ख्वाबों के जरिए सच्चे इशारे और बशारतें मिलना शुरू हो जाती हैं, या फिर बीदारी की हालत में भी आपका दिल इस बात पर 100% मुतमईन हो जाता है कि अब मेरा काम होने ही वाला है। आपको ख्वाब में सब्जा, साफ पानी, खाना काबा या कोई ऐसी मुसब्बत चीज नजर आती है जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाती है। और अगर ख्वाब न भी आए तो सुबह उठते ही आपके दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि मायूस मत हो, अल्लाह देखने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद है, लहुमुल बुशरा फिल हयवति दुनिया व फिल आखिरा, यानी उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। ये दुनियावी जिंदगी की खुशखबरी यही सच्चे ख्वाब और दिल के अलहामात होते हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिल में डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूत के 66 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जब आपकी दुआ अर्श पर मंजूर हो जाती है तो अल्लाह पाक आपके लाशूर को इस खुशी के लिए तैयार करने लगता है ताकि जब वो नेमत आपको मिले तो आपका दिल शुक्र से लबरीज हो जाए। अगर आजकल आपको भी ऐसे पुरस्कून ख्वाब आ रहे हैं या हालात खराब होने के बावजूद आपका दिल अंदर से ये कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन जानिए ये कोई वहम नहीं है, ये कायनात के मालिक का आपसे पोशीदा कलाम है कि ऐ मेरे बंदे खुश हो जा, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की सालों पुरानी दुआ को 1 सेकंड में किन फेकवन के इशारे से पूरा करने पर आता है तो वो आखिरी निशानी ऐसी दिखाता है कि बंदा सजदे से सर उठाने के काबिल नहीं रहता। आइए जानते हैं उस 5वें और सबसे बड़ी मौजिज़ाती निशानी को, जो अगर आपके साथ हो रही है तो समझे काम हो गया। निशानी नंबर 5, सब्र का इंतहा पर पहुंच जाना और शुक्र की कैफियत का तारी होना। जब अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करने का फैसला फरमा लेता है तो 5वें और सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपका हर शिकवा, हर शिकायत और हर गला खत्म हो जाता है और आप मायूसी की आखिरी हद पर पहुंचकर भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरी हर रिजा पर राजी हूँ। आपके अंदर का वो इसरार खत्म हो जाता है कि मेरा काम अभी क्यों नहीं हुआ। अब आपका दिल कहता है कि मेरा रब जब करेगा, जैसे करेगा,
मेरे लिए सबसे बेहतरीन करेगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, यानी और अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करो क्योंकि यकीनन तुम हमारी आंखों के सामने हो। सुभान अल्लाह। जब आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि अब आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है और मौजज़ा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे कोई खुशी पहुंचे तो शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज ये 5 निशानियां सुनते हुए आपका दिल धड़का है, अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई थी, तो यकीन जानिए ये अल्लाह का ही इशारा है जो आपको मायूसी के अंधेरे से निकालकर अपनी रहमत की रोशनी में लाना चाहता है। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। बस अब आपका काम ये है कि अपने दिल को मजबूत रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार पूरे यकीन के साथ या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखें, क्योंकि क्या पता आपका यही शुक्र का एक लफ्ज आपके मुआजिजे को बिल्कुल आपके सामने ले आए। अल्लाह पाक आपकी झोली को ऐसी खुशियों से भर दे कि आपके पिछले सारे दुख मिट जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आज ये 5 निशानियां सुनते हुए आपका दिल धड़का है, अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं और अगर आपके दिल ने गवाही दी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही थी, तो यकीन जानिए ये मेरे रब का ही इशारा है जो आपको मायूसी के अंधेरे से निकालकर अपनी रहमत की रोशनी में लाना चाहता है। अल्लाह पाक ने आपकी पुकार सुन ली है, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। बस अब वो मौजिज़ा आपकी जिंदगी में जाहिर होने ही वाला है। आइए मिलकर अपने रब के हुजूर एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर दुआ करते हैं। अपने दिल में अपनी उस खास मुराद को रखिए और सच्चे दिल से कहिए, या इलाही, जिस तरह तूने आज इस वीडियो के जरिए हमारे मरझाए हुए दिलों को एक नई उम्मीद दी है, इसी तरह गैब से हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा ले जिनके लिए हम रातों को रोते रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमारी झोलियों को ऐसी खुशियों से भर दे कि हमारे पिछले सारे दुख और तकलीफें मिट जाएं। हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे। अमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये खूबसूरत दुआ और ये उम्मीद दुनिया के हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस वक्त मायूस और परेशान बैठा है, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करके अपने तमाम प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी टूटते हुए दिल को दोबारा जीने की उम्मीद दे सकता है। और कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन के साथ आमीन या अल्लाह तेरा शुक्र है लिखना मत भूलिएगा। क्या पता आपका यही एक कमेंट आपकी दुआ की कबूलियत का आखिरी सबब बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और ईमान से भरी ऐसी वीडियोज आपको रोज मिलती रहें, तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियां दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।